ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सुनने जा रहे हैं साकार मुरली 2 मार्च 2021 पार्ट 4। आज हम सुनेंगे स्वयं पतित पावन त्रिकालदर्शी ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें ज्ञान की गुह्य गुह्य कौन सा राज बताने वाले हैं। पूरी तरह से ध्यानस्थ हो आत्माभिमानी स्थिति में सुनेंगे। तो सुनते हैं। स्वयं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाज। अब शिव जयंती कब होती है वो मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, तो बाबा बताते हैं कि हम भारतवासियों को अपने परमपिता परमात्मा की जन्म अर्थात शिव जयंती के बारे में मालूम होना जरूर चाहिए, क्योंकि हर धर्म के आत्माओं को अपने धर्म स्थापक का कब आए थे, कब स्थापना की थी, उनकी बायोग्राफी के बारे में पूरी तरह से पता होता है। बाबा ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट कब आए, कब धर्म की स्थापना की, सब उन्हें पता रहता है। वैसे ही हम भारतवासियों को भी शिव जयंती कब हुई, कौन से समय में स्थापित हुई, कैसे भगवान ने ये कार्य किया, निराकार से साकार में कैसे आए, तो बाबा बताते हैं हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा बताते हैं ये तो है भारत की बात, भगवान भारत की झोली कब भरते हैं। भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान हैं। तो बाबा बताते हैं ये जो शिव जयंती ये भारत की बात है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा से भारत में ही जन्म लेते हैं। और कब भगवान जब आते हैं, कब भक्तों की झोली भरते हैं, अर्थात भगवान जब आए होंगे सभी भक्तों का कल्याण किए होंगे। तो कब भगवान ने झोली भरी होगी, तो उसका उत्तर क्या है, जब हम सभी दुर्गति में व तमो प्रधान बन गए थे। तो बाबा अपने आने का समय की सूचना हम सभी बच्चों को देते हैं। देखिए भगवान ने प्रश्न भी पूछा और भगवान जानते हैं कि बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए उत्तर भी दे दिया कि यस, हे मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, जब तुम दुर्गति में पड़ गए थे, तमो प्रधान हो गए थे, तब मैं आया था तुम्हें दुर्गति से सदगति में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने और पतित से पावन। तो भगवान बताते हैं ऐसे समय पर मैं आया था तुम सबका कल्याण करने। तो भगवान ने यहाँ पे क्लू दिया है हम सबको। अब फिर बाबा थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, आत्मा के ऊपर हमको लेके जाते हैं। अभी परमात्मा के बारे में बताए, अब आत्मा के ऊपर देखिए बाबा क्या बताते हैं। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कोई मनुष्य, साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। तो बाबा बताते हैं कि आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। हमें लगता है कि शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये कष्ट सहन आत्मा ही करती है। जो भी कुछ दुख सुख मान अपमान ये सब कुछ सहन आत्मा ही करती है। बाहर से शरीर लगता है, लेकिन हकीकत में ये आत्मा ही करती है, क्योंकि शरीर को चैतन्यता में कौन लाता है, आत्मा लाती है। उस मुर्दे में और जीवन में क्या डिफरेंस है? उस मुर्दे में
आप आग लगा दीजिए, जला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस मुर्दे के अंदर आत्मा नहीं है। और जीवंत का अर्थ क्या है? आत्मा है, बल्कि हम सब चीज़ को फील कर पाते हैं। तो सब कुछ आत्मा ही करती है, पुण्य पाप सब कुछ आत्मा ही करती है। लेकिन बाबा बताते हैं कि कई मनुष्य, साधु संत आदि कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। तो बाबा बताते हैं कि कितने रॉन्ग कंसेप्ट में सब कोई है कि आत्मा को निर्लेप समझते हैं। जो आत्मा ही सब कुछ करती है वो निर्लेप कैसे हो सकती है? अगर आत्मा निर्लेप होती तो उसको पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा क्यों कहते? आत्मा के अपने कर्म के हिसाब से उसको टाइटल मिलते हैं। तो बाबा बताते हैं कि आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है। थोड़ा इस पर विचार सागर मंथन करने की हमको ज़रूरत है। तो बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कि यस, ये आत्मा ही सब कर्म करती है। फिर बाबा देखिए दूसरे सेंटेंस में भी बता दे रहे हैं। देखिए भक्त लोग दो सेंटेंस यूज करते हैं, एक में बोलते हैं निर्लेप, दूसरे में क्या बताते हैं? कहते भी हैं कि अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। एक में भक्त लोग कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, फिर ये भी बोलते हैं कि आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार भी आत्मा में है। तो अच्छे बुरे संस्कार अगर आत्मा में है तो आत्मा निर्लेप कैसे हुई? आत्मा में लेप लगा ना, अच्छे संस्कार भी कभी, कभी बुरे संस्कार भी। तो सब कुछ जो संस्कार है वो आत्मा ही ले जाती है। शरीर तो 5 तत्वों में मिल जाता है, वो आत्मा ही गर्भ में जाती है, वो अपना पार्ट प्ले करती है। और जब बचपन से पता चल जाता है, कोई डांस में रुचि रखता है, कोई आध्यात्मिकता में रुचि रखता है, कोई पढ़ाई में, तो ये संस्कार धीरे धीरे जितना बड़ा होता जाता है वो संस्कार उभरने लगते हैं, मर्ज से इमर्ज होने लगते हैं। तो सब कुछ आत्मा ही करती है। हर कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल आत्मा है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो सब गाड़ी को नहीं पिटाई करते हैं, किसको? ड्राइवर को पकड़ते हैं, राइट? तो ट्रेन कितनी बड़ी है लेकिन उसके ड्राइवर इतना छोटा सा, वो ट्रेन को कंट्रोल करता है। वैसे शरीर इतना बड़ा है लेकिन कंट्रोल ये आत्मा ही करती है। हर पुण्य और पाप का रेस्पॉन्सिबल ये आत्मा ही है। जैसे ड्राइवर गाड़ी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस शरीर द्वारा किए हुए सब कर्मों का रेस्पॉन्सिबल आत्मा ही है। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। फिर बाबा बताते हैं, इस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। यस, तो बाबा बोलते इस आधार पर, मन संस्कार के आधार पर जन्म लेती है। जिसने जैसा अच्छा कर्म किया हुआ है वैसे घराने में जन्म लेती है। कोई साधु के घर, कोई गरीब के घर, कोई अमीर के घर, अपने कर्मों के हिसाब से उसका जन्म होता है। देखिए कोई तो ऐसे हैं खाने को भी नहीं मिलता, और कोई तो इतने खाने सोने के चम्मच से खाते हैं। तो हर चीज़ डिपेंड करती है कर्मों के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर। तो ये आत्मा ही सुख दुख आत्मा भोगती है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। तो बाबा यहाँ पे हमें अलर्ट कर रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, बुद्धिमान बनो। सोचो, अंधश्रद्धा के हिसाब से जो जो बोल दिया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। सोचना चाहिए कि अनेक वैराइटीज बातें बताते हैं, लेकिन सत्य बात क्या है उसको गहराई में जाना है। क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो उस पिता परमात्मा से कैसे कनेक्ट होंगे, राइट? तो बाबा हमको ये पक्का करा रहे हैं कि यस, मैं आत्मा हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मुझ आत्मा को पावन बनाना है। क्योंकि मैं अभी पति तमो प्रधान बन गई हूँ, उस परम पिता परमात्मा के याद के द्वारा मैं पावन बनूंगी। और जब तक मैंने अपने आप को नहीं जाना है कि मैं कौन से स्टेज में हूँ, तो मैं पावन जब तक नहीं बनूंगी तो मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगी, जीवन के इतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कैसे करूंगी। तो आज की इस मुरली का सारांश यही है
कि हमें उस परमपिता परमात्मा के बारे में जानना है, कब आके अपना पार्ट प्ले करते हैं, उसके साथ साथ अपने आप को भी समझना है और बार बार रियलाइज करना है कि मैं ही वो आत्मा हूँ, सब कर्मों में मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। इसीलिए मुझे जितना अच्छा कर्म हो सके मुझे करना है, सबका कल्याण करना है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।